अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिंपल कुकिंग। आज बना रहे हैं हम रमज़ान स्पेशल फ्रूट कस्टर्ड, जो कि सभी के घर में बनता है। लेकिन इस तरीके से अगर बनाएंगे कस्टर्ड तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, उसमें कोई लम्स नहीं पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, बहुत रनी भी नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट क्रीमी कस्टर्ड तैयार होगा। तो बस कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना है, तो बहुत ही बेहतरीन कस्टर्ड तैयार होगा इंशाल्लाह। इसके लिए हमने आधा लीटर दूध लिया है, उसको एक पैन में डालते हैं और गैस को यहाँ पर हमने मीडियम रखा है। दूध को गर्म होने से पहले ही इसमें से हम 3 टेबलस्पून दूध को किसी बोल में निकाल लेते हैं। अभी ये दूध गर्म नहीं है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने वनीला लिया है, आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा बस मेजरिंग का हिसाब रखना है, फिर जो चीज़ होती है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें 2 टेबलस्पून भरकर इसको पाउडर को यूज़ करना है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने में बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर तैयार होना चाहिए। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये बैटर तैयार है। अब जो दूध गर्म हो रहा है, इसको अभी हमने बॉईल नहीं आने दिया है, बस हल्का ही गर्म हुआ है। इसमें ये हम कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। फ्लेम मीडियम ही रखी है और अब इसको चलाते ही रहना है। अगर हम चलाएंगे नहीं तो ये नीचे जल जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो सब ख़राब हो जाएगा। चलाने से ये स्मूथ भी रहेगा, वरना इसमें लम्स भी पड़ सकते हैं। इसमें एक बॉईल आ गया है। बॉईल आने के बाद ही हम अब इसमें शुगर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल करा है। अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो यहाँ ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून चीनी डाली है। अब इसके बाद इसको फिर पकाते हैं। फ्लेम को मीडियम कर दिया है और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे और बॉईल आने देते हैं। तो 4 से 5 मिनट में ये तैयार हो जाता है। कि अब इसमें बॉईल आ गया है अच्छी तरह से। बॉईल आने के बाद हम फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। यहाँ हमने इसको चलाया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। थोड़ा ही ठंडा हुआ है, लुक वार्म ही है। अब हम इसमें क्रीम ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने अमूल क्रीम इस्तेमाल करी है, आप चाहें तो घर की जो दूध की मलाई होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1/4 कप क्रीम का इस्तेमाल करा है। क्रीम को डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़े से क्रीम डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही क्रीमी होता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स काटे हैं। यहाँ पर एक एप्पल, इसको बारीक बारीक काट लिया है। कुछ अंगूर लिए हैं, उनको भी काट लिया है और उनके बीज निकाल लिए हैं। 2 केले लिए हैं, उनको भी हमने बारीक काट लिया है और एक अनार के दाने निकाल लिए हैं। 1 घंटे बाद जो हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर है बहुत अच्छा सा ठंडा हो गया है। इसको हम सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जो फ्रूट्स हमने काट कर रखे हैं उसको इसमें ऐड कर देते हैं। फल तभी काटें जब हमें ऐड करने हों, वरना तो ये काले पड़ जाएंगे रखने से। और जो हमारा ये कस्टर्ड मिक्सचर है इसको ठंडा होना चाहिए, तभी हमें फ्रूट्स ऐड करने चाहिए। इन छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखने से ही हमारा जो कस्टर्ड है बहुत अच्छा तैयार होता है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। उसके बाद भी थोड़ा सा ये थिक होगा। बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा ये तैयार होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।